यह कहानी है 25वीं सदी की, यानी कि आज से 4 सदी आगे की है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि पृथ्वी के सारे ग्लेशियर पिघल चुके हैं और अब चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है और समुद्र का वाटर लेवल 25,000 पेड़ बढ़ चुका है। और जो लोग अभी भी बचे हैं वो पानी के ऊपर बनी हुई बस्तियों में रहते हैं। उन्होंने पानी के इसी वातावरण में अपने आप को ढाल लिया है। कोई लोगों की एक ऐसी माइथोलॉजिकल थ्योरी है जिसके मुताबिक समुद्र के अंत में एक आइलैंड है और सिर्फ उसी जगह पर जमीन बची है जहां पर ये लोग जाना चाहते हैं। इसके बाद एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम है मेरी रहे। वह समुद्र के बीच एक बोर्ड पर रहता है और पीने के पानी के रूप में वह अपने पेशाब को ही यूज करता है। वह अपने पर आपको एक मशीन में डालता है जिससे उसका पेशा साफ हो जाता है और वह से पी लेता है। क्योंकि समुद्र का पानी खारा था वो किया नहीं जा सकता है और इस वक्त पानी की कीमत बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद समुद्र में मेरा और को एक दूसरी बॉल दिखाई देती है, वो से रहेगी डेगू। दोस्तों, जब समुद्र में दो लोग मिलते हैं तो उन लोगों को अपने सामान की अदला बदली कर दी होती है, जिस पर वह दूसरा दिया था कि क्या वह बस कर रहा है, मुझे तेरा कोई सामान नहीं चाहिए तो अपना काम कर। और इतनी ही देर में यहाँ पर समुद्री लुटेरे पहुंच जाते हैं जिनका काम सिर्फ लोगों को मारना था। और जैसे ही वो आदमी उन लुटेरों को देखता है तो वो मेरी हर कोई फल दिखाता है जो कि उसने अभी अभी मैरिनर की बोर्ड से चुरा लिए थे। वो मैं दिनों से कहना है कि तुम यहाँ पर करोगे, तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाई गई, क्योंकि मेरी कीबोर्ड खराब थी। लेकिन मेरी ने कीबोर्ड काफी ज्यादा एडवांस थे और इसलिए वह अपनी बोर्ड में यहाँ पर कुछ बटन दबाता है और यह देखकर वो आदमी जो कि मेरी ना के फल चुरा कर भागा था वो उसकी बोर्ड के पदों में छेद कर देता है, जिससे कि मैरिनर की बोर्ड स्लो जाती है। लेकिन वह लुटेरे उसकी बोर्ड को देख लेते हैं और वो उसी आदमी को मार देते हैं। क्योंकि मैरिनर उन लोगों को नहीं दिखाया था इसलिए वह बच जाता है। इसके बाद मेरी पानी में बनाई हुई एक बस्ती तक पहुंच जाता है और उन्हें मिट्टी दिखाता एमिटी रहकर बस्ती के सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि जैसे आज के समय में सोना हीरे जवाहरात यह बहुत ही ज्यादा कीमत है, उसी तरह से इस समय में मिट्टी की कीमत बहुत ही ज्यादा है। और मैरिनर उस मिट्टी को दिखाकर ही इस पानी की बस्ती में एंट्री ले लेता है। इसके बाद जब बस्ती के लोग मेरे घर की मिट्टी को तोड़ते हैं तो वह 3.5 किलो की थी, जिसके बदले में वह मैरिनर को सोने के सिक्के देना चाहते थे, जिस पर मेरी नजर आएगी मुझे सिर्फ 62 सिक्के नहीं बल्कि इसके 2 गुने चाहिए। और अब इसीलिए वो लोग 2 उन्हें सिक्के देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस दौर में मिट्टी इसलिए ज्यादा कीमती थी क्योंकि ये लोग उसी मिट्टी पर अपने खाने पीने की चीजें उगाया करते थे और इसी तरह से ये लोग मिट्टी पर हुई चीजों का मजा ले पाते थे। इसके बाद मेरी नजर उन सिक्कों को लेकर बस्ती की एक दुकान पर जाता है और पीने के लिए पानी खरीदता है। अब यहाँ पर मैरिनर को एक टमाटर का पौधा दिखाई देता है जिससे वह खरीदा चाहता था, जिस पर कि वह दुकान बड़ी लड़की कहती कि ठीक है, अगर तुम्हें यह पौधा चाहिए तो तुम्हें अपने आदि से के मुझे देने होंगे, क्योंकि उसे वह पौधा चाहिए था। इसीलिए वो सिक्के इस लड़की को दे देता है और उससे वो टमाटर का पौधा ले लेता है। इस लड़की का नाम हेलेन होता है। इस लड़की के साथ एक और छोटी लड़की भी होती है जिसका नाम था, और हेलेन इस छोटी लड़की की गार्डियन थी। इसके बाद मेरी ने अपना सामान खरीदकर यहाँ से जा रहा होता है। इतने में ही इस बस्ती के कुछ लोग उसके पास आते हैं। वह अपने साथ एक लड़की को लेकर आए थे और वो मैरिनर से कहते हैं कि तुम इस लड़की के साथ संबंध बनाओ और जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी तब तुम अपना सामान लेकर यहाँ से जा सकते हो। बस्ती वाले मेरी नस है, ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इनकी बस्ती का नहीं था, वो बाहर से आया था। इस बस्ती में लोग हैं, उनकी प्रजाति कमजोर है, लेकिन ने उन्हें साफ इनकार कर देता है। वह कहता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है इसके बदले में मुझे देने के लिए। इसके बाद मेरी यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी लोगों को उस पर शक होता है कि शायद यह लुटेरा है, इसीलिए यह रोगों देते हैं। और पकड़ने के बाद ये लोग देखते हैं कि उसके कान के पीछे गिल्स है और देखने के बाद इनमें से एक आदमी चिल्लाने लगता है कि म्यूटेंट है। इसके बाद ये सभी लोग उसे कैद कर लेते हैं और पानी में डुबोने शुरू कर देते हैं ताकि उसके मरने के बाद ये लोग उसके शरीर को गलाकर उससे खाद बना सके। लेकिन इससे पहले कि मैरिनर उस दलदल में 2 पता लुटेरे इनकी बस्ती पर हमला कर देते हैं। अब दूसरी तरफ मैरिनर भी उस दलदल में डूब नहीं वाला होता है कि तभी यहाँ पर हेलन पहुंच जाती है। वो से यदि एक देखो मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें हमें भी अपने साथ लेकर जाना होगा, क्योंकि मेरी ना के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए वह मान जाता है और यह तीनों यहाँ से फरार हो जाते हैं और लुटेरे इस बस्ती को तबाह करके उस पर अपना कब्जा कर लेते हैं। अभी लुटेरों का झुकाना सरदार होता है। वह अपने आदमियों से रहे हैं कि मुझे टैटू वाली वह लड़की चाहिए, और यह कहना इन्होंने के बारे में बात कर रहा था। वही छोटी लड़की जोगी हेलेन के साथ थी, क्योंकि अनुरागी कमर पर एक टैटू था और इन लुटेरों का मानना था कि वो ट्राइडेंट तक पहुंचने का एक रास्ता है, क्योंकि समुद्र में 3 तरह के समुदाय राज किया करते थे। पहले तो ये लुटेरे ही हैं जिनका नाम लोगों को मारना और मना है। दूसरे आम इंसान हैं जो कि बस्तियों में रहकर अपना गुजारा करते हैं, और तीसरे तरह के लोग हैं
मैरिनर की तरह म्यूटेंट जिनके कानों के पीछे गिल्स होते हैं और ये लोग पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं जैसा कि मैरिनर है। खैर, अब इसके बाद मेरीना हेलन से कहता है कि हमें एनुअल को मारना होगा क्योंकि हमारे पास कितना पानी नहीं है कि हम तीनों जिंदा रह सके, क्योंकि दरअसल यहाँ पर पानी की कीमत बहुत ही ज्यादा होती है क्योंकि ये लोग समुद्र का पानी टोपी नहीं सकते और यहाँ पर प्योर पानी का दूसरा कोई सोच भी नहीं है। लेकिन हेलन उसे ऐसा करने से मना करती है। वह कहती है कि यह सिर्फ एक बची है, पर मेरी नजर है कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पानी के बिना तुम दोनों ही मर जाओगी और इससे अच्छा तो यही है कि तुम में से एक पहले मर जाए। लेकिन किसी तरह से हेलन मैरिनर को मना लेती है, जिसके बाद वह एनुअल को नहीं मानता। वहीं दूसरी तरफ गाने सरदार को देते हैं, जो कि अपने आदमियों से कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर वो टैटू वाली लड़की चाहिए और इसीलिए वह एक लेन पर अपने कुछ आदमियों को मैरिनर को ढूंढने के लिए भेजता है। अब वो लोग मैरिनर तक पहुंच जाती हैं और उन पर हमला कर देते हैं। इसके बाद मेरी ध्यान देने के लिए अपनी बोर्ड के अंदर जाता है, जहां पर हेलन को लगता है कि शायद मेरी नई यहां से भाग गया है और अब इसीलिए हेलन भी इस लड़ाई में कूद पड़ती है। वहां पर एक बंदूक होती है जिससे कि हेलन उस लेन पर हमला कर देती है, लेकिन यह बंदूक किसी और ही काम के लिए थी। इस बंदूक से निकलती है जो कीबोर्ड से जुड़ी हुई थी, जो अब उस प्लेन में फंस जाती है। अब प्लेन्स बोर्ड के चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है। अब इतने में ही मैरिनर भी यहाँ पर पहुंच जाता है और वह बड़ी ही मुश्किल के साथ उस तार को काटता है, जिसके बाद वह किसी तरह से अपने आप को उन लोगों से बचाकर आगे निकल जाता है। और मैरिनर कीबोर्ड का बुरी तरह से करवाना हो चुका था और अब इसलिए वह गुस्से में आकर हेलेन और के बाल काट देता है और उनसे कहता है कि आज के बाद तुम मेरी बोर्ड पर किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। इसके बाद ही लोग अपने आगे का सफर तय करते हैं, जहां पर कि इन्हें एक और बोर्ड दिखती है जिस पर कि एक आदमी होता है। हेलन मैरिनो से कहती है कि हमें उससे बात करनी चाहिए, हो सकता है उसके पास कुछ खाने के लिए हो। हालांकि मैरिनर ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन वह हेलन के कहने पर उससे बात करता है। उस दूसरे आदमी के पास एक बेशकीमती चीज होती है और वो था कागज, क्योंकि यह पूरी दुनिया में पानी भर चुका है और अब कागज बनना नामुमकिन है। वो आदमी मेरी ऐसा कहता है कि देखो तुम्हें मैं ये कागज दूंगा, लेकिन बदले में वो लड़की जो तुम्हारी बोर्ड पर है वो लड़की में मुझे सौंपनी होगी। की बात मान जाता है और कहना है कि चलो आधे घंटे के लिए वह लड़की तुम्हारी हुई। इसके बाद वह आदमी हेलन को अपनी बोट में नीचे ले जाता है और उसकी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही मैरिनर नीचे आ जाता है। उससे कहता है कि हमारा सौदा कैंसिल हुआ, जिसके बाद वो आदमी अपने चाकू निकाल लेता है और मैरिनर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी यह कोशिश नाकाम रहती है क्योंकि मेरी ने उसे मार देता है। मेरी नाइटी वह जानता था कि दोनों लड़कियां भूखी हैं, इसलिए वह समुद्र के नीचे जाता है और बहुत ही बड़ी सी मछली मारकर ऊपर लाता है, जिसके बाद ये लोग पेट भरकर खाना खाते हैं। अभी लोगों के एक साथ रहने की वजह से धीरे धीरे मेरी और हेलन में अच्छी दोस्ती हो जाती है। पूरब को भी तय सिखाता है, जहां पर वह पहले लोगों के साथ रहना भी पसंद नहीं करता था, लेकिन अब इन लोगों को अपनी फैमिली जैसा मानने लगा है। अब एक दिन मैरिनर देता है कि वह लुटेरे इन्हें ढूंढ रहे हैं क्योंकि उन्हें होना चाहिए, क्योंकि की कमर पर जो ट्राइडेंट का नक्शा था उन्हें वह चाहिए था। खैर, फिलहाल तो मेरी ने किसी तरह से वहां से जैसे तैसे निकल जाता है, लेकिन उसे शक हो जाता है कि लुटेरे मेरा पीठ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरी तो उसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हेलन उसे बताती है कि हालांकि पीठ पर जो थाईलैंड का नक्शा है वो नशा उन लुटेरों को चाहिए जिस पर मेरी नजर आएगी। यह तो बेवकूफी है, ऐसी कोई जगह ही नहीं है। यदि कि नहीं ऐसी जगह है, जब हमें मिली थी तो हमें उसके साथ मिट्टी भी मिली थी और वो मिट्टी तुम्हारी मिट्टी से ज्यादा खूबसूरत और थी। और सारी तुम्हारी बोर्ड में जो चीजें हैं, जैसे कि शीशा और गाना बजाने वाला डिब्बा, वो सारी चीजें सूखी धरती पर ही मिलती है, क्योंकि समुद्र की दुनिया में ऐसा कुछ है ही नहीं, मैदानों से रहेगी। अच्छा ऐसा है, चलो मेरी खाता हूं तो मैं सूखी धरती। इसके बाद मैरिनर हेलन को एक बॉक्स में बंद करता है और उसे पानी के नीचे समुद्र के तल पर ले जाता है, जहां पर की बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी जो एक वीरान पड़ी थी। किसी जमाने में यहाँ पर लोग रहा करते थे, लेकिन अब यह पानी में डूब चुकी है। वह ये सारी चीजें हेलन को इसलिए दिखाया रहा है कि उसके मन में जो झूठी आशा है वो खत्म हो जाए। यह सब देखने के बाद जब ये ऊपर जाते हैं तो यह पाते हैं कि लुटेरों ने इनकी नाव पर कब्जा कर लिया है। लुटेरे उनसे पूछते हैं कि बताओ कहां पर है। दरअसल इन लुटेरों को देखकर पहले ही बोर्ड में छिप गई थी, जहां पर हेलन भी एनुअल को देख लेती है, लेकिन वो चुप रहती है क्योंकि इन लुटेरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब इसीलिए उनका कहना सरदार रह गई, ठीक है अगर यह नहीं मान रहे हैं तो इन्हें मार दो। लेकिन इससे पहले कि रोगी ने मारते एनुअल बाहर आ जाती है और इसके बाद ये लोग एनुअल को अपने कब्जे में ले लेते हैं और इसके बाद सरदार मैरिनर और हेलन को मारने का उड़ा देता है। लेकिन इससे पहले कि वह लोग इन्हें मार बातें, मैरिनर हेलन को लेकर पानी में कूद जाता है, लेकिन हेलन पानी में सांस नहीं ले सकती थी क्योंकि वह मैरिनर की तरह म्यूटेंट नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान है। इसलिए मेरी उसे अपने मुंह से सांस देता है और इसीलिए
जीरो काफी देर तक पानी में रहते हैं और जब ये लोग ऊपर आते हैं तो पाते हैं कि उन लुटेरों ने मैरिनर कीबोर्ड को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। अब इसके बाद हेलन भी मैरिनर की अच्छाई और उसकी नई दिल्ली से प्यार करने लगती है और ये लोग काफी करीब आ जाती है। इसके बाद मेरीने को अपनी बोर्ड पर वही कैलेज मिलता है जो कि उस आदमी ने दिया था। उस कागज पर उस आयरलैंड की एक फोटो थी जहां पर कि बहुत सारे पेड़ थे और वाला ने भी वैसा ही चित्र बनाया था। अब इसलिए मैरिनर भी समझ है कि शायद एल्लोरा की पीठ पर जो नक्शा है वो सच है, वो सूखी धरती का ही है, क्योंकि इन्होंने वैसे ही चित्र बनाती है जो कि उसने देखे थे। लेकिन अब क्योंकि इनका यहां से निकलना नामुमकिन था, क्योंकि इनकी न हो बर्बाद हो चुकी थी। अब थोड़ी ही देर के बाद यहां पर एक आदमी आता है जिसके पास उड़ने वाला बलून था और हेलन की बस्ती का ही था जहां पर वह लुटेरे गए थे और इसीलिए वो वहां से भाग कर आ गया था। कहता है कि अच्छा हुआ तुमने अपनी बोट जला दी, क्योंकि मैंने इसके धुएं से ही तुम्हें देखा है, नहीं तो मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाता। और इसके बाद को इन दोनों को अपने बलून पर ले आता है। लेकिन यहां पर मेरी नहीं डिसाइड करता है कि वह एनुअल को ढूंढ कर लाएगा। इसके बाद वह उस बड़े जहाज पर पहुंच जाता है जहां पर वह लुटेरे रहा करते थे। मेरी ना उसका ने सरदार के सामने खड़ा होकर कहना है कि मुझे 2 बच्चे चाहिए। कहना है कि अच्छा पहले तो यहां से जिंदा वापस जाकर तो दिखा। जिसके बाद मेरी एक मशाल निकालता है और पास ही में तेल के एक बैंक से डाल देता है, जिससे कि यहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे उसकी बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं। अब इसके बाद मैरिनर अनुराग को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वह देखता है कि वह काला सरदार एनुअल को अपने साथ एक प्लेन में उड़ाकर ले जा रहा है। लेकिन मेरी है उस प्लेन को एक रस्सी से लटकाकर उसे क्रैश करवा देता है। अब यहां पर यह बड़ा सा जहाज पानी में डूबने लगा था, लेकिन इससे पहले की जांच पूरी तरह से 2 पता यहां पर हेलेन वो उड़ने वाला बलों लेकर पहुंच जाती है और इन्हें बचा लेती है। तभी नीचे उसी पर एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिससे कि वो सभी लुटेरे मारे जाते हैं। लेकिन वो कारण अभी भी क्या हुआ था, वो एक बंदूक से हेलेन पर गोली चलाता है। वो गोरी हरियाणा को नाला के एनुअल के साइड से लगती है जिससे वह पानी में गिर जाती है। अब बचे हुए लुटेरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और इसके बाद मैरिनर पानी में जमा करता है और एनुअल को पकड़कर वापस से ऊपर ले आता है। और ये तीनों लुटेरे जोगी को पकड़ने के लिए आ रहे थे। ये लोग आपस में ही टकरा जाते हैं। बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट में उसका ने सरदार सहित सारे लुटेरे मारे जाते हैं और इस तरह से मैरिनर की जान बचा लेता है। इनके साथ जो आदमी होता है उसे नक्शा पढ़ना आता था, इसलिए वो आदमी ट्राइडेंट का पता लगा लेता है और आखिर में ही लोग उस सूखी धरती तक पहुंच जाते हैं। इस आइलैंड पर एक झोपड़ी होती है जिसके अंदर 2 सूखे कंकाल थे जो कि नोरा के पेरेंट्स थे, और इनके पास टैटू बनाने वाला सामान भी होता है, क्योंकि उन्हें पता था कि लोग मरने वाले हैं। इसलिए लोगों ने की पीठ पर इस जगह का एक नक्शा बना दिया था और इसके बाद उसे टोकरी में बैठाकर छोड़ दिया था। पुरुष टोकरी में यहां की सूखी मिट्टी डाल दी थी ताकि जिन लोगों को भी मिले उन्हें भी यकीन हो जाएगी सूखी धरती अभी भी बची है। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उस वक्त काफी छोटी थी और अगर वह उसी आइलैंड पर रहती तो उसकी जान भी चली जाती। गौरव आखिर में जैसा नोरा के पेरेंट्स ने सोचा था वैसा ही हुआ। इसके बाद हम मैरिनर को देखते हैं जो कि पानी में रहने वाला आदमी था। उसे यहां पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हालांकि हेलेन और एनुअल ऐसा नहीं चाहते कि वह वापस जाए, लेकिन से जाना पड़ता है क्योंकि उसकी असली दुनिया समुद्र है। और इसी के साथ इस खूबसूरत कहानी का यहां पर अंत हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।